नमस्कार। कभी सोचा है बर्फ के पिघलने और माचिस के जलने में क्या फर्क है? हमारे चारों तरफ ना हर पल ऐसे ही कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। कुछ बस थोड़ी देर के लिए होते हैं और कुछ हमेशा के लिए। तो आज हम इन बदलावों के पीछे के विज्ञान को ही समझने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और उस पानी को जमाकर वापस बर्फ बनाना मुमकिन है। दूसरी तरफ एक माचिस जलकर राख हो जाती है। क्या उस राख से वापस माचिस बनाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। दोनों ही बदलाव हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल यह है कि ये अंतर पता कैसे करें? चलिए इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। इस कहानी में ना दो तरह के बदलाव हैं। एक वो जो सिर्फ एक भेस है, मतलब एक तरह का दिखावा, और दूसरा वो जो एक पूरी तरह से कायापलट है, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे दो मुख्य किरदार हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को आप एक भेस की तरह समझ सकते हैं। पदार्थ तो वही रहता है, बस उसका रूप या अवस्था बदल जाती है। जैसे कोई अपने कपड़े बदल ले, दिखते तो अलग हैं पर हैं तो वही इंसान। वहीं रासायनिक परिवर्तन एक पूरी तरह से कायापलट है, जिससे एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है, जिसे वापस बदलना नामुमकिन सा है। इन दोनों के बीच का फर्क समझने का एक ब्रह्मास्त्र है, एक सबसे जरूरी नियम। ये वो आखिरी टेस्ट है जिससे सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। भले ही चीज अलग दिखे, जैसे मान लीजिए कागज को फाड़ना। कागज के टुकड़े छोटे हो जाते हैं, पर रहते तो वो कागज ही हैं, है ना? उनके केमिकल गुण नहीं बदलते। पानी चाहे बर्फ हो, लिक्विड हो या भाप, उसका फॉर्मूला तो हमेशा H2O ही रहता है। ये मिसाल इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। भौतिक परिवर्तन सिर्फ बाहरी रूप को बदलता है, पदार्थ के असली स्वभाव को नहीं। ये सिर्फ एक भेस है और कुछ नहीं। और फिर आता है रासायनिक परिवर्तन, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यहां एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है, जिसके गुण भी एकदम नए होते हैं। जैसे दूध से दही बनना। दही एक नया पदार्थ है और आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते। जो असली पदार्थ था वो हमेशा के लिए बदल जाता है। तो हम पहचाने कैसे कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है? इसके लिए ना कुछ जासूसी सुराग हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो समझ जाइए कि एक परमानेंट बदलाव हुआ है। चलिए इन सुरागों की चेकलिस्ट देखते हैं। ये 4 मुख्य सुराग हैं। पहला, रंग बदलना, जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका रंग बदल जाता है। दूसरा, गंध में बदलाव, जैसे जब खाना खराब होता है तो उसमें से एक अजीब सी महक आने लगती है। तीसरा, गैस का निकलना, जैसे पानी में कोई दवा की गोली डालने पर बुलबुले निकलते हैं। और चौथा, प्रकाश या गर्मी का पैदा होना, जैसा कि आग जलने पर होता है। ठीक है, अब जब हम नियम जान गए हैं तो चलिए अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं और रोजमर्रा की कुछ पहेलियों को सुलझाते हैं। पहली पहेली, जब एक कागज को फाड़ा जाता है तो क्या कोई नया पदार्थ बनता है? सोचिए जरा, ये एक अस्थायी भेस है या एक परमानेंट बदलाव? बिल्कुल सही, ये एक भेस है। कागज के टुकड़े हो गए पर वो है तो अब भी कागज ही, कोई नई चीज तो नहीं बनी। इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है। भले ही हम उसे आसानी से जोड़ ना सकें, पर उसे रिसाइकिल करके नया कागज बनाया जा सकता है। अगली पहेली थोड़ी और मजेदार है। जब आटा, चीनी, अंडे मिलाकर एक केक पकाया जाता है तो क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक भेस है? ये एक संपूर्ण परिवर्तन है। पकाने की प्रक्रिया में गर्मी की वजह से नए पदार्थ बनते हैं। हमें सुराग भी मिलते हैं, एक नई खुशबू आती है, रंग बदलता है। आप पके हुए केक से वापस आटा, चीनी और अंडे नहीं निकाल सकते। ये एक साफ साफ रासायनिक परिवर्तन है। और अब सबसे पेचीदा पहेली, एक जलती हुई मोमबत्ती। यहां क्या हो रहा है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों तरह के बदलाव एक साथ हो रहे हैं। यहां दो बातें हो रही हैं। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मोम बस ठोस से तरल बन रहा है, पर है तो वो मोम ही। ये एक भेस है। लेकिन बत्ती का जलना और मोम का भाप बनकर जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रोसेस में लाइट, गर्मी और धुआं बनता है, जो कि पूरी तरह से नए पदार्थ हैं। ये एक असली परिवर्तन है। तो इस पूरी जासूसी से हमने क्या सीखा? चलिए इस सारी जानकारी का सार निकालते हैं ताकि सबसे जरूरी बातें हमें हमेशा याद रहें। बस इन मुख्य बातों को याद रखिए। भौतिक परिवर्तन का मतलब है रूप बदला, पदार्थ नहीं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है एक नया पदार्थ बन गया। हमेशा खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या कुछ नया बना है? और रासायनिक परिवर्तन के सुरागों यानी रंग,
गंध, गैस या प्रकाश और गर्मी में बदलाव पर नजर रखनी है। हमारे आसपास की दुनिया हर पल बदल रही है। कुछ पिघल रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ पक रहा है और कुछ सड़ रहा है। लेकिन अब इन बदलावों के पीछे का रहस्य हमारे सामने है। अब हम जानते हैं कि कैसे इन संकेतों को पढ़ें और समझें कि कौन सा बदलाव सिर्फ एक भेस है और कौन सा एक असली परिवर्तन।